हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन, जहां इस समय हम कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टुडे वी विल बी सीइंग वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ अगर हम बात करें वायरसेस की, ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है पैथोजेंस, ठीक है। वायरसेस आर नोटोरियस फॉर बीइंग पैथोजन, यानी कि बहुत फेमस है, वो बदनाम है वायरसेस, क्योंकि वो डिजीजेस कॉज करते हैं। आज तक ऐसा कोई वायरस नहीं मिला जो हम ये कह सके कि हाँ चलो ये हेल्पफुल है। जैसे बैक्टीरिया की बात करें, अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल चीज मेकिंग में, आपकी कर्ड मेकिंग में, रेजिंग द डो फॉर इडली एंड ऑल, बहुत सारी चीजों में, है ना। बाकी माइक्रोब्स की बात करें, फंगस एंटीबायोटिक मिल रही है हमको, बैक्टीरिया से भी मिल रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन से कि हम उनके लिए थैंकफुल है। बट वायरस में अभी तक हमको ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे हम कह सके कि हाँ थैंक यू वायरस। नो, नॉट हैपनिंग। चलिए, वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। विरोइड्स, वायरॉइड्स दोनों चीजें कही जाती हैं। Now, in the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. अगर मैं बात करूं असेल्युलर यानी यूनिसेल्युलर, वेरी स्मॉल, या जिनका सेल कंप्लीटली ऐसा नहीं फंक्शन कर रहा है, ठीक है। नाउ हम लोगों ने जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखी, हमने देखा किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, आपका प्लांटे एंड लास्ट ईयर किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। बट हम लोगों ने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि वायरसेस क्या होते हैं, प्रियॉन्स, ये सब कुछ भी नहीं आया, ठीक है। बस अगर एक कोई अलग सा ऑर्गेनिज्म आया, वो आया आपका माइकोप्लाज्मा, वो भी आपका किंगडम मोनेरा में। सो वायरसेस, लाइकेंस, इन सबको कहीं जगह नहीं दी गई है, बट दीज आर प्रेजेंट अबंडेंटली, यानी बहुत बहुत ज्यादा हमारे आसपास है। जब भी आपको कोल्ड, कफ, जुकाम, कोराइजा हो रहा है, यानी सीधे का सीधा उसका मतलब क्या है, कोई वायरस है, ठीक है। कोल्ड आपको बैक्टीरिया से नहीं होता है, कोल्ड इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट थिंग, तो फिर हमको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं? वायरस पे एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है, बट क्योंकि वायरसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड वो आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देते हैं, उसकी वजह से आपको और ज्यादा इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो उन इंफेक्शन से बचने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स का असर कुछ नहीं होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। सो बहरहाल हम जैसे देख रहे थे, विटेकर की क्लासिफिकेशन में वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस, कोई भी इनको जगह नहीं मिली है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड है, यहाँ पे हम हल्के से देखेंगे कि ये एक्चुअली होते क्या है, जस्ट टू नो, जस्ट टू गेट एन आइडिया, ठीक है। Now, all of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. हम नहीं कहते, हमें पता भी नहीं होता आधे टाइम, ठीक है, हम बस कहते हैं कि हाँ फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड, कोराइजा हो गया, वायरसेस हैं उसके पीछे। बट कहीं ना कहीं जैसे ये कह रहे हैं कि हमें पता है उस टाइम कितनी तकलीफ होती है, वो तकलीफ कौन दे रहा है? वायरस दे रहा है। कोविड की अगर हम बात करें, वायरस अगेन, ठीक है। एड्स की बात करें, वायरस अगेन। बहुत सारे, हर्पिस की बात करो, वायरस अगेन। ये सब चीजें वायरस के थ्रू हो रही है। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी, यू कैन से, खतरनाक टाइप का आपका पैथोजन। पैथोजन अगेन डिजीज कॉजिंग, है ना। नाउ viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, अगर हम लिविंग वर्ल्ड में चलें, चलिए चलते ही हैं, ठीक है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्टली आपकी कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये 5 चीजें थी जो हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ी थी, व्हाट इज लिविंग के अंडर, राइट। अब इसमें हमने ये कहा था कि चलो इनको तो काट दो, लेकिन अगर लिविंग को हमको डिफाइन करना है तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। उसमें से ये ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, व्हाटएवर इट इज, टिश्यू लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ऑर्गन लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। अब ये चीज वायरसेस में एकदम ही मिसिंग है, एकदम ही मिसिंग है, यानी है ही नहीं।
तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने कहा कि हाँ चलो ठीक है, इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, तो हमने वायरसेस को स्ट्रेट अवे कह दिया कि ये लिविंग नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको लिविंग माने, प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सेल नहीं है। सेल वो हमारा यूज करते हैं, सेल वो होस्ट का यूज करते हैं, उसको मशीनरी बनाते हैं और अपने आप को मैन्युफैक्चर करते हैं। वेरी स्मार्ट, है ना। The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. अगर वायरस बाहर है, अगर वायरस आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, इफ इट इज आउटसाइड योर बॉडी, देन इट इज हार्मलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द मोमेंट वो आपकी बॉडी में आ गया, उसने आपके सेल को हाईजैक कर लेना है, ठीक है। और जो आपकी सेल की मशीनरी है, डीएनए, न्यूक्लियस एंड ऑल, उनको उसने कैप्चर करके अपने आप को बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। सो बेसिकली जब तक वो बाहर है, इनर्ट है, इनएक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट जैसे ही वो किसी सेल के कांटेक्ट में आएगा, इट बिकम्स वेरी एक्टिव एंड वो अपने आप को मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगा। नाउ वी नो दैट इट इज अ पैथोजन, डिजीज कॉजिंग है। अब अगर मेरी बॉडी में वो बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और सेल्स को भी इन्वेड कर रहा है, सो यानी कि वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा है। और जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, जो सिक पर्सन है उसकी इम्यूनिटी फॉल करेगी, इम्यूनिटी फॉल करेगी, वो और अटैक कर लेगा, और अटैक कर लेगा, वो पर्सन और बीमार हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वायरसेस डू। ये उनका, हम ये कह सकते हैं कि मोड ऑफ एक्शन जो है वायरस का है। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. यानी कि आपके होस्ट की मशीनरी लेके वो अपने आप को मैन्युफैक्चर करता है, और अपने आप से मैन्युफैक्चर होते हुए मशीनरी जो है, तुम्हारी जो सेल है, होस्ट है, उसको भी मार देता है। अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, दिस इज योर बैक्टीरियोफाज। ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो दिख रहे हैं, these are viruses, ठीक है। सो ये viruses are such minute beings जो आपके बैक्टीरिया पे भी बहुत बड़े हैं। और बैक्टीरिया ऑलरेडी आपका क्या है, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्यूलर, है ना। सो जस्ट इमेजिन कि आपका वायरस कितना बड़ा होगा ना। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस जो है, इसका लिटरल मीनिंग जो वर्ड का है वो है वेनम, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, जहर, है ना, पॉइजन। नाउ Dmitry Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco. Mosaic टाइल देखिए आपने, ठीक है, डिजाइन बनी होती है, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे एक बीच बीच में से पैटर्न सा बना हुआ है, ये टोबैको लीफ है। अब इन्होंने, ठीक है, इन्होंने 1892 में देख लिया कि कुछ तो मतलब देयर इज समथिंग जिससे ये डिजीज कॉज हो रही है। एंड टोबैको इज योर कैश क्रॉप। टोबैको इज, मतलब ये कह सकते हो कि टोबैको से हमको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। जब आप ऑब्वियसली टोबैको सेल करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये टोबैको की जो फसल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लीव्स पे ये अटैक करता है, एंड लीव्स ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्योंकि लीव्स अफेक्ट हो रही थी, तो पूरी जो फसल थी आपकी वो खराब हो रही थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filters. अब इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया होगा, तो इन्होंने जब देखा होगा कि अच्छा चलो इससे पास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इन्होंने इस एनालिसिस पे ये पहुंचे एक तरीके से कि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था, कि जिससे बैक्टीरिया आगे ना जा पाए, वायरसेस उसके भी आगे चले गए, ठीक है। M.W. Bejerinek in 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants. यानी कि जो अगर इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाए, एक्सट्रैक्ट जैसे मान लीजिए इसको ग्राइंड करके एक लिक्विड निकाला जाए, और वो कहीं से आपके अगर हेल्दी प्लांट के पास चला गया, तो आपका हेल्दी प्लांट जो है वो भी इंफेक्ट हो जाएगा, और ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है वो उसमें दिखने लग जाएगी, ठीक है। नेम द न्यू पैथोजन वायरस, ठीक है,
बेजरिनेक ने इसको वायरस का नाम दिया है। वायरस का मीनिंग है वेनम, भूलना नहीं है। एंड कॉल द फ्लूइड एज contagium vivum fluidum, which means infectious living fluid। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गया था, एक्सट्रैक्ट से भी निकल के ये दूसरे हेल्दी प्लांट में भी जा रहा था, तो वो जो फ्लूइड था, दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट एट दैट टाइम, उनके लिए वो फ्लूइड ही एक तरीके से इन्फेक्शियस हो गया था। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं एक वन सेंटेंस में। किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, नाम किसने दिया, कब दिया, ठीक है। दूसरी बात, पैथोजन का वायरस नाम कब पड़ा, उसके अलावा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मीनिंग क्या होता है, किसने ये वर्ड्स कहे। सो ये सेंटेंस जो है एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी चाहिए। Now, W.M. Stanley 1935, ये 1898 में हुआ है, यानी 37 years later, W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized and crystals consisted largely of proteins। यानी कि 1935 में हमको ये पता चला कि जो हमारा वायरस है उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइज कैसे कर सकते हैं? सी, वायरसेस जो होते हैं अगर उनको होस्ट सेल नहीं मिलेगा तो उनको दे बिकम इनएक्टिव। अब ऐसे में अगर आप उसको क्रिस्टलाइज कर ले गए, देन यू हैव अ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर था, दिस वाज मोस्टली मेड अप ऑफ योर प्रोटीन्स, ठीक है। They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites, completely dependent on your host cell, and उसको बहुत बुरी तरीके से ये destroy भी कर देते हैं, right? Now, in addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. No viruses contain both RNA और DNA. या तो हमारे पास RNA होगा या डीएनए होगा, ठीक है। हर एक वायरस में या होगा, मतलब इधर आरएनए और डीएनए दोनों आपके इकट्ठे नहीं होंगे। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. Genetic material क्या है? आरएनए डीएनए, वही आपका infectious है। In general, viruses that infect plants have single stranded RNA, यानी प्लांट्स के केस में क्या है आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव ईदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो एनिमल्स के केस में क्या हो रहा है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या फिर आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है। और एक और ऑप्शन है, या फिर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। सो वैरायटी है हमारे पास प्लांट्स में, लेकिन जहां तक है वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है आपका वो इफेक्ट करेगा। व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, जो अभी हमने पीछे देखा जो बैक्टीरिया के ऊपर थे, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, यही वाला, ठीक है, आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो क्या हैं, तो दे आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, ठीक है। The protein coat called capsid, made of small subunits called capsomeres, protect the nucleic acid। जो अभी पीछे let me show you, ये, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कैप्सोमियर्स, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric form. See, nature is very हम ये कह सकते हैं बैलेंस्ड है, प्लस बड़ा आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है, ठीक है। देयर इज अ रीजन कि आपका डीएनए इतनी ही डिग्री पे क्यों घूमता है, देयर इज अ रीजन कि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, व्हाई नॉट कोवैलेंट बॉन्ड्स, देयर इज अ रीजन कि हर चीज हमारी बॉडी में जैसी बनी हुई है वो है, ठीक है। अगर हम देखिए आई लैशेस हमारी जो है, ठीक है, जस्ट इमेजिन में एक एक हेयर जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर आई। सो बहुत सोच समझ के हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जो आपका डीएनए है यहाँ पे, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या फिर आरएनए है, उसकी भी प्रोटेक्शन के लिए इट हैज बीन गिवन सम कैप्सोमियर्स।
वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हालांकि ये अब इरेडिकेट हो चुकी है, बट स्टिल, herpes and influenza. AIDS in humans is also caused by a virus. In plants, the symptoms can be mosaic formation, जो हमने टोबैको में देखा, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, रोल हो जाएगी या कर्ल हो जाएगी, कर्ल इस तरीके से, ठीक है, रोल आपकी इस तरीके से, डिफरेंस दोनों में समझिएगा। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। सो बेसिकली जो आपके वायरसेस हैं, दे आर हाईली पैथोजेनिक, वेदर इट इज प्लांट या एनिमल, ठीक है, दोनों में ही काफी सारी डिजीजेस जो हैं ये दिखाते हैं, ठीक है। सो इसके साथ ही हमारा वायरसेस जो है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, हमें बताइए, ताकि जो भी हो सके हम आपकी हेल्प कर सके। चाहे क्वेश्चंस कहिए या फिर और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, बस कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए। बट आपको क्या करना है, आपको फटाफट अपनी अब बुक खोलिए, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बुक खोलिए, रीड करिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं समझ आते हैं बताइए, ठीक है। आपका सबसे पहले एम ये होना चाहिए कि पहले एटलीस्ट एनसीईआरटी मिनिमम, हाँ, मिनिमम एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सवाल है वो तो है ही ना, वो तो आपको पता है, बट एनसीईआरटी भी प्रिपेयर नहीं है अगर, तो गड़बड़ है। और बायो का पेपर जो है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, कुछ इक्का दिक्का क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं बाहर से आएंगे, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी अच्छे से तैयार करो, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है बताइए। अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई टॉपिक अलग से या चैप्टर जो मैं पहले करवा दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, तो ताकि हम उस पर भी वर्क कर सके, ठीक है। तो जब तक हम अगली बार मिलेंगे तब तक पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग, बहुत अच्छे से ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम इस बुक को उठाएं या नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, आप उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, कीप वेरी गुड, टेक रादर वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड नाइट, बाय।